एक और प्यारा सा क्वेश्चन बेटा आपके लिए लाए हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन को समझोगे तभी आपको मजा आएगा करने में। आपको क्या दे रखा है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, ये है, हमें इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है। हमें ये दे रखा है कि जैसे आप समझिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये आपको सेंटर लो तो एक सर्किल ऐसे बना है, ठीक है। और अगर आप इसको सेंटर लेते हैं बेटा, इसको सेंटर लेते हैं, तो एक सर्किल ऐसे बना है। तो दो सर्किल बना है और इस पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। बात समझ में आ रही होगी, इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। आइए करते हैं इसको और समझते हैं, कोशिश करिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगे जो आपको सीखना है, उसको सीखिए और क्वेश्चन यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपने से जरूर कोशिश किया करिए। अगर बेटा मान लीजिए हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया यहाँ से, और ऐसे ही हमने यहाँ भी ज्वाइन कर दिया, ठीक। जरा ध्यान से समझिए, अगर मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये क्या है, ऐसे ऐसे अगर हम यहाँ से, ये जो आपको ऐसे है, ये सर्किल ऐसे घूमा है बेटा, ये तो ये उसका क्या हो जाएगा, रेडियस। ऐसे अगर मैं इसको सेंटर लूं और यहाँ से एक सर्किल ये ऐसे घूमा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। और अगर हम इस सर्किल को ध्यान से देखें तो इसका रेडियस है कितना, 2 है। यानी ये भी कितना आ जाएगा, 2, और ये भी कितना आ जाएगा, 2। अगर तीनों साइड बराबर हैं बेटा, तो ये क्या मिल गया आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा बेटा, तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो बेटा √3/4, ए क्या है यहाँ पे, साइड है, साइड कितनी दे रखी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो यह कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू 4। बेटा 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, √3। यानी इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, √3 आ गया। हमारी देखिए कोशिश क्या है, अब हम क्या करेंगे, एक जरा कॉन्सेप्ट को समझिए आप, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जैसे समझता कि जैसे आपको ये दे रखा है, ये है, मुझे मान लीजिए इस पूरे रीजन का, सपोज करो यहाँ से लेके ऐसे, इस पूरे रीजन का हमें ऐसे अगर एरिया निकालना है, यहाँ से लेके ऐसे ये वाला एरिया निकालना है, इस पूरे रीजन का। अगर मुझे इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ, क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता था बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, πr² θ/360। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, πr² θ/360, यही तो होता है। तो हमें अगर इस पूरे एरिया का निकालना है, आर तो हमें पता है, पाई भी पता है, बस हमें थीटा पता करना है, थीटा। ठीक है, अगर मुझे इसका निकालना है, जरा इसको हम आते हैं इस डायग्राम में, इसी चीज को आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप जरा इसमें देखिए, अगर मैं इस चीज को ये मानूं कि ये हमारा सेक्टर है, ये हमका, ये पूरा एक सेक्टर, इस सेक्टर को हम ले रहे हैं बेटा, इस सेक्टर को हम ले रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा। हमारा प्लान क्या है, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमारे इस रीजन का एरिया आ जाएगा, इस रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया, अगर ग्रीन वाले रीजन का एरिया। तो हमें निकालना है ग्रीन वाले रीजन का एरिया। तो हम कर क्या रहे हैं बेटा, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब सेक्टर का एरिया निकालेंगे कैसे, जरा ध्यान समझिए, क्योंकि सबसे जरूरी क्या था सेक्टर के एरिया में, सबसे जरूरी सेक्टर के एरिया में क्या था, ये एंगल। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ देखो तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस हर बच्चे को पता है कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए जल्दी से। ठीक, तो फार्मूला आपने पता है, तो 22/7, या अभी इसको पाई के फॉर्म में रखिए, तो पाई हो गया। ठीक है, तो पाई को आपने एज इट इज रखा, पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर, थीटा आपका कितना आ गया बेटा, 60/360, काट दिया आपने। ठीक, तो आपको कितना मिल गया, ये मिल गया पाई इंटू 4/6, 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना मिल गया आपको, 2π/3। इसका मतलब क्या हुआ, इस पोर्शन का एरिया, इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना आ गया, इस पूरे पोर्शन का एरिया आ गया 2π/3। ठीक, यानी आप जरा ध्यान से फिर से देखिए यहाँ पे, इस पूरे पोर्शन का, यानी ये 60 डिग्री को लेके पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना आ गया, π/3। लेकिन हमें चाहिए कौन सा एरिया, हमें चाहिए ग्रीन वाला एरिया। तो ग्रीन वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे एरिया से इसका एरिया माइनस कर दीजिए, ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो ग्रीन वाला एरिया जो होगा आपका, जो आपका ग्रीन वाला एरिया होगा वो कैसे होगा, पूरे का एरिया निकालिए है, पूरा का एरिया कितना आया बेटा हमारा, पूरे का एरिया हमारा आया है, ठीक है,
पूरे का एरिया आपका आया कितना है 2π/3, 2π/3, ठीक है। तो पूरे का एरिया आया है 2π/3। अब 2/3 से हमने ग्रीन वाला एरिया माइनस करना है। 2π/3 से हमें ग्रीन वाला एरिया निकालना है, तो 2π/3 क्या आ गया पूरे का एरिया। पूरे के एरिया से ट्रायंगल का एरिया आपने माइनस कर दिया, पूरे के एरिया से ट्रायंगल का एरिया आपने माइनस कर दिया, तो आपको ग्रीन वाला एरिया आ गया। पूरे के एरिया से ट्रायंगल का एरिया आपने माइनस कर दिया बेटा, तो हमको क्या मिल गया ग्रीन वाला एरिया। ठीक, कोई दिक्कत। अब जरा ये देखो, हमको ग्रीन वाला एरिया पता है, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, जरा एक बात इधर फिगर में देखो 2 मिनट के लिए, बस समझिए आंसर हो चुका है आपका। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूं यहाँ पे, ठीक, चलिए इसको इधर फिगर में आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक, बेटा ये देखिए, ये लाइन जो है आपकी ये ऐसे आई है, ये तो ये भी तो एक सेक्टर है। ये जो लाइन है आपकी एक ऐसे और ये भी तो एक सेक्टर है। अगर इस सेक्टर का एरिया किसी तरह निकल जाए बेटा, अगर इस सेक्टर का एरिया किसी तरह निकल जाए और उसमें से इसका एरिया हम माइनस कर दें, ग्रीन वाला एरिया उसमें से माइनस कर दें, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। और सेक्टर के एरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था अभी बताया, एंगल। तो आप जरा ये सोचिए कि ये पूरा एंगल इतना, ये है ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, आपको पता ही है। और हमें पता है कि स्क्वायर है तो टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 से अगर 60 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका प्यारा सा एंगल। तो बेटा ये एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो बस दूसरा एरिया आप सेक्टर का निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ भी एरिया इसका निकाल लेंगे। तो इस पूरे सेक्टर का जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा πr², फार्मूला वही है θ/360। अब देखिए पाई तो ऐसे रहने दीजिए, आर की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, थीटा कितना है बेटा 30/360। काट देंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा बेटा। और 4 से काट दिए, 4 3 12, तो ये पूरा कितना आ गया π/3। यानी आप समझिए बेटा, इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना आ गया π/3, और हमें पता है ग्रीन वाले पार्ट का एरिया कितना है 2π/3 - √3। तो अगर हम π/3 से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला पार्ट आ जाएगा। और बेटा जितना ये आएगा उसका डबल ही तो कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा ना, हो गया ना काम। तो बस इस चीज को आपको ध्यान रखना, बहुत ही छोटी सी बात थी, आपने कर लिया होगा। तो सैडेड रीजन का जो एरिया होगा, सैडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या होगा बेटा π/3 माइनस, और ये आपको क्या दे रखा है 2π/3 माइनस का √3। बेटा माइनस अंदर जाएगा तो π/3 माइनस का 2π/3 और प्लस का √3। बेटा इससे माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का π/3 प्लस का √3। तो आपका एरिया कितना आ गया √3 माइनस π/3। अब आपको पता ये जो एरिया आया वो एक तरफ का आया है, इंटू 2 कर देंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा। तो इंटू 2 कर दीजिए, तो जो टोटल एरिया आपका आ गया वो कितना आ गया 2 × √3 माइनस π/3। एक बार फिर से मैं कंक्लूड करता हूँ, जरा समझिए ध्यान से क्वेश्चन हुआ कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन जिनको समझने में दिक्कत हो एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने क्या देखा। हमने सबसे पहले इसको एक ट्रायंगल में बांटा है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। फिर हमने इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि हमने फिर इसको एक सेक्टर में लिया। इस पूरे को आपने एक सेक्टर में लिया जो कि ऐसे था, इस पूरे सेक्टर में, और इस पूरे सेक्टर का हमने क्या किया एरिया निकाल लिया जो कि कितना आ गया 2π/3। ठीक है, उसी एरिया को तो हमने यहाँ निकाला बेटा, उसी सेक्टर के एरिया को हमने यहाँ निकाला, कितना आ गया 2π/3। और उसके बाद हमने क्या किया बेटा 2π/3 से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है हमारा, ये ग्रीन वाला पोर्शन है बेटा, उस ग्रीन वाले पोर्शन का हमने एरिया निकाल लिया। अब जब ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया आ गया तो फिर से आपने सेक्टर को यूज़ किया, इस बार एंगल कितना लिया 30 डिग्री, और उससे पूरे सेक्टर का एरिया निकाला। सेक्टर के एरिया से अगर ग्रीन वाला एरिया माइनस कर दिया तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया, और जो शेडेड रीजन का एरिया आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने पूरा एरिया निकाल लिया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। थैंक यू अगेन।